सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हमारे प्यार की मंजिल क्या होगी, मिलन या जुदाई? जुदाई? यह शब्द जहर में डूबा हुआ लगता है। इसे होठों पर मत लाया करो, होठों की शान घटती है। अजय, प्यार में कभी कोई किसी से जुदा नहीं होना चाहता, पर वक्त के सामने कोई जीत भी नहीं सकता। प्यार में अगर सच्चाई हो, ताकत हो, तो दुनिया भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाता है, तो वक्त क्या चीज है? खैर, इन बेकार की बातों से क्या हासिल होने वाला है? तो कैसे हासिल होगा? इस खूबसूरत और रंगीन मौसम को प्यार की सलामी देकर। वो कैसे? बताऊं? अरे हाँ, तुम गांव कब जा रही हो? रविवार की सुबह। अचानक ये गांव का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे बापू है ना, वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कुछ तो हेल्प करूंगी, और अगर वो जीत जाएंगे तो मैं उनसे तुम्हें मांग लूंगी। मास्टर जी, आप मुझे चुनाव में क्यों घसीट रहे हैं? सब लोग ठाकुर के जुल्मों से तंग आ चुके हैं और इसीलिए वो हमेशा चुनाव जीतता है। कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करता है। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन खामाखास ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना भी तो ठीक नहीं है। क्या तुम ये नहीं चाहते कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिले? मास्टर जी, मैं तो ये चाहता हूं कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिल जाए। तुम ठीक कहते हो, इसके लिए मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तुम इसकी तैयारी करो। ठीक है। हाँ। अच्छा, गांव वाले हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, दुर्जन सिंह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। भगवान झूठ न बुलाए ठाकुर साहब, अगर इस चिंगारी को जल्द नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटें हवेली तक भी आ सकती हैं। नारायण नारायण। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, इस चुनाव में गांव वाले सीताराम भारद्वाज को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ओ न, ये जुर्रत! बाबा, आप हुक्म कीजिए, मैं एक एक को गोलियों से भून कर रख दूंगा। भयंकर गलती करोगे भांजे, भयंकर गलती। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर चुनाव होने से पहले जरा सा भी खून खराबा हो गया तो इसमें जीजा श्री की इज्जत तो मिट्टी में मिलेगी ही, साथ ही साथ में चुनाव भी रद्द कर दिए जाएंगे। हाँ विक्रम, तुम्हारे मामा श्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन दाता। साले श्री जी जीजा श्री, तुमने क्या सोचा है? मैंने जो सोचा है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम जानते हैं कि तुम हमेशा दूर की कौड़ी लेकर आते हो। इस बार तुम्हारे शैतानी दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मैंने इंस्पेक्टर पटक सिंह को बुलाया है। आओ इंस्पेक्टर पटक सिंह, आओ। हुकुम ठाकुर साहब। तुम्हें कल गांव में डकैती डलवानी है। डाका चाहे कोई भी डाले, लेकिन इल्जाम सिर्फ सीताराम भारद्वाज के सर पे ही आना चाहिए। आगे तुम्हें क्या करना है ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप फिक्र मत कीजिए मामा जी, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। सीताराम! कुंवर साहब, आप? तू बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा? हाँ, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमें ही काटता है। ये बात नहीं कुंवर साहब, लेकिन मैं। तुझे डर नहीं लगा कि बाबा के सामने चुनाव लड़ने का अंजाम क्या होगा? कुंवर साहब, और कोई है बोलने वाला? मैं तुझे गोलियों से छन्नी करके रख दूंगा अगर तूने बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की तो। अनर्थ हो गया जीजा श्री, अनर्थ हो गया। अब क्या हो गया साले श्री? अपने छोटे भांजे ने 2 आदमियों को गोली मार दी है। तो क्या हुआ?
इंसान तो पैदा ही होता है मरने के लिए, और फिर वो भी बेचारा क्या करे, जानवरों को मारने से तो रहा, क्योंकि सरकार ने जानवरों के शिकार पर तो वैसे ही पाबंदी लगा रखी है। सत्य वचन जीजाश्री, लेकिन उसने सीताराम भारद्वाज के 2 आदमियों को मार दिया है। सीताराम भारद्वाज के आदमियों को मारना तो गलत हो गया, क्योंकि जनता की सहानुभूति तो सीताराम भारद्वाज की तरफ हो जाएगी। बाबा, बेटे, ये हम क्या सुन रहे हैं? किससे कहा था तुझे गोली चलाने के लिए? बाबा, वो आपके सामने चुनाव लड़ने वाला था। अरे लेकिन भांजे, बाबा श्री, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जो मेरे बाबा के सामने सिर उठाएगा वो मेरे बाबा का दुश्मन, और जो मेरे बाबा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और मेरे दुश्मन को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इतना क्रोध शरीर के लिए अच्छा नहीं है भांजे। ये लड़का सुधर नहीं सकता। अरे आप ही का तो खून है। सिर्फ मेरा खून है, तेरा भांजा नहीं है। हाँ, सत्य वचन। दाता, पता है उस विजय बेवकूफ ने क्या किया है? सब पता है, लेकिन फिर भी आप बेटे उसे कोई समझा नहीं सकता। वो लड़का तो गुस्से में पागल हो जाता है। शुक्र करो कि उसने सीताराम के गोली नहीं मारी। लेकिन दादा, सुनने में आया कि सारे गांव वाले सीताराम का साथ दे रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो भांजे, तुम्हारा मामा ऐसे पांच से फेंकेगा कि वो सीताराम चारों खाने चित हो जाएगा। पटक सिंह आप यहाँ? जब पटक सिंह को कुछ उटक पटक करनी होती है तो वो कहीं भी पहुंच जाता है। किसकी उठा पटक करनी है सरकार? ये सीताराम है, तुम्हारा सरदार। ये मेरा सरदार नहीं है, मेरा सरदार तो जेल में है। जब पटक सिंह कहता है कि सीताराम तुम्हारा सरदार है, मतलब है, वरना मैं तुम तीनों का राम नाम सत्य है कर दूंगा। नहीं सरकार, अब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड, ये बुड़बक बहुत समझदार है। अरे अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें टॉप यानी कि ऊंचे दर्जे का डाकू बनाएंगे, समझ गए? फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ चलो, कम ऑन फॉलो मी। ठीक है ना मास्टर जी? हाँ, इस पर आप चुनाव तो होने बापू। दीजिए सीताराम जी। अरे मेरी बेटी गीता, कैसे हो बापू? बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें देखे बिना तरस जाता हूँ। लेकिन अचानक तो कैसे आ गई? बापू, आप चुनाव लड़ रहे हो और मैं आपकी मदद करने नहीं आऊंगी। अरे वाह, शाबाश। देखो सीताराम, इस बार तुम्हें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे भाई, जिसकी बेटी कॉलेज छोड़कर मदद करने आई हो उसे कौन हरा सकता है? बताओ, तेरा सरदार कौन है? ये क्या बात है इंस्पेक्टर? ज्यादा नाटक मत करो, बोल, डकैती का माल कहाँ है? कैसा माल? कैसी डकैती? क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, सीताराम जी बहुत शरीफ आदमी हैं। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत शरीफों को देखा है। जाओ तलाशी लो घर की। अरे ये क्या है इंस्पेक्टर साहब, क्या जंगल राज बना रखा है आपने? क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो बेचारे को? कल रात को जो गांव में डकैती हुई थी, पुलिस ने 3 गिरफ्तार किया है और इनका कहना है कि इनका सरदार तुम्हारा ये सीताराम है। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापू डाकू नहीं है। राम राम, डाकू सीताराम? छी छी छी, अरे इसने तो राम और सीता दोनों का ही नाम डुबा कर रख दिया। मास्टर जी, अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, तो ये वही है ना जो चुनाव में खड़ा होने वाला था? वो भी हमारे खिलाफ। वाह वाह, धन्य हो जीजाश्री, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। अरे ऐसे अरे गहरे डाकू के सामने चुनाव में खड़े होने चले थे आप हैं? हमें क्या पता था कि ये डाकू है? हम तो इसे बहुत ही शरीफ आदमी समझते थे। बाबा, आजकल के शरीफ आदमी ऐसे ही होते हैं। राम राम। सर ये कहने मिले हैं। इंस्पेक्टर, देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे। ऐसे डाकू की सूरत देखना भी हम पसंद नहीं करते। अब भी कुछ कहना है
इंस्पेक्टर साहब मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब बातें चल के अदालत में कहना। चल मेरे साथ। नहीं बाबू। चलो। ठाकुर साहब। क्या बात है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है और मैं सरकारी मामलों में दखल नहीं देता। मामा। हाँ भांजे, अरे लगता है तेरा इस पे दिल आ गया है। ठीक है, करता हूँ कुछ। अरे ये क्या कह रहे हैं जीजा श्री आप? ये बेचारी तो बड़ी मजबूरी से आपके पास आई है। मैं हाँ भांजे। इस बेचारी की मजबूरी का फायदा उठाना तुम्हारा